धोखा खत्म कर दी थी जिंदगी की हर खुशियां। तुम पर कभी फुर्सत मिले तो सोचना कि मोहब्बत किसने की थी। नमस्कार, मैं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आज हम बात करेंगे, जब दिसंबर 2025 पे बात कर रहे हैं, तो पहले जब हम खबर पढ़ते थे, ये आज के 2, 4, 5 साल 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, तो महिलाओं के अत्याचार पे पढ़ते थे। आज भी महिलाओं पे हो रहे कहीं ना कहीं अत्याचार हैं, पर जब आज दिसंबर के 9 दिसंबर को जब हम एक स्टोरी पे बात कर रहे हैं, जब खबर कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं पुरुषों पे हो रहे अत्याचार की। एक ऐसा अत्याचार जिसको अगर ये कहें लव, धोखा, मर्डर, वो एक ऐसा मर्डर, एक ऐसा धोखा जो हंसता खेलता परिवार बिखर जा रहा है। एक ऐसी साजिश कि पुरुष अपने समाज में जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है और बाद में सुसाइड कर ले रहा है। जी हां, हम आज उसी पे बात करेंगे, लिव इन रिलेशन और परिवार से छुपा के प्यार पे। आज 9 दिसंबर 2025 की घटना, जो घटनाएं हुई हैं उस पे हम नजर डालना चाहेंगे। एक घटना होती है मेघालय में। मेघालय की वो घटना का नाम दिया गया था हनीमून मर्डर। एक ऐसी परी उसके जिंदगी में आती है कि 7 फेरे के बाद जिंदगी जीने का, सुनहरा जिंदगी जीने का जो सपना वो लड़का देख रहा होता है। हर किसी की शादी, हनीमून जीवन में बड़ा सुनहरा पल होता है, पर महिलाओं ने जिस तरीके से पुरुषों पे अत्याचार किया, सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए, पैसों के लिए, एंड्रॉयड फोन के लिए, महंगे गैजेट्स के लिए, पता नहीं कितने पुरुष आत्महत्या कर लिए और कितने की मर्डर हो गई है 2025 में। मेघालय की घटना से हम शुरू करेंगे। मेघालय में 11 मई को शादी, 2 जून को राजा का शव मिलता है। 11 मई को शादी होती है और 2 जून को उसका शव मिलता है। आप सोचिए कि एक परिवार में जो दुल्हन बन के गई थी, कितने अरमान उस परिवार के रहे होंगे, और अरमानों पे कैसे पानी फेरती है वो महिला। सोनम ने अपने ही पति राजा रघुवंशी के साथ हत्या की। वो याद ही होगा नीला ड्रम, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। हमारे वहां भारतीय संस्कृति में, भारत में महिलाओं को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म की बात करें तो देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। हमारे वहां कन्याओं की पूजा होती है, और कन्याओं के अगर घर में, आंगन में कन्याएं नहीं हैं, यानी बेटियां पैदा नहीं हुई, तो माना जाता है कि अभी घर का कोई न कोई कोना सूना है। और बेटियां किसी से कम भी नहीं हैं। आज चंद्रयान हो या ग्राउंड हो, क्रिकेट का ग्राउंड हो, हॉकी का ग्राउंड हो, फुटबॉल का ग्राउंड हो, वॉलीबॉल का हो, स्पोर्ट्स से लेकर राजनीति तक हमारी बेटियां भारत के एक फलक पर जाके अपने नाम को और भारत के नाम को रोशन कर रही हैं। फिर वो कौन सी बेटियां हैं, वो कौन सी महिलाएं हैं जो चकाचौंध की दुनिया में आने के लिए पता नहीं कितने पुरुषों को अपने बॉयफ्रेंड, अपने संगे साथी के साथ हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम अगर बात करें तो पुरुषों की भी कमी है, हमारी आपकी कमी है। जब हम पचड़े में, मतलब चारों तरफ से जंजाल में जकड़ जाते हैं, तब हम कहीं ना कहीं या तो हम अपनी समस्या किसी से बताते नहीं हैं,
या मानसिक रूप से ग्रसित होकर आत्महत्या कर लेते हैं। और वो आत्महत्या क्या होता है कि पुनः वो जो महिला आपके साथ अपराध कर रही होती है उसको आप अपराध करने के लिए फिर छोड़ देते हैं। अगर आप वहीं स्टैंड लेते हैं, सिर्फ इस बात से पुरुष डर जाता है कि मुकदमा होगा, जेल जाना होगा, सामाजिक छवि धूमिल होगी, क्या हम अपने बीवी बच्चों से अगर शादीशुदा है तो चेहरा दिखा पाएंगे या क्या अपने परिवार में चेहरा। पर एक बात इस बात के परिवारजनों को समझना होगा कि जो पुरुष इस समय इस स्थिति से गुजर रहा है उससे बात करने की जरूरत है और न्यायालय पे भरोसा रखने की जरूरत है। क्योंकि इन मामलों में आप देखिए, जितने मामले हम आपको बताएंगे उसमें किस तरीके से महिलाओं ने पुरुषों के साथ छल कपट करके और उकसा कर हत्या करा दिया है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल यंग एज के लड़के रहे हैं जिनकी उम्र 20 से लेकर 35 साल, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसे भी पुरुष रहे हैं जो 35 से लेकर 45 और 50 के रहे हैं, चाहे वो सफेद पोष रहे हों, चाहे वो काले कोट वाले वकील साहब रहे हों, चाहे वो वर्दीधारी रहे हों। इन महिलाओं ने किसी को छोड़ा नहीं है, अपने जाल में फंसा के सबको डसने का काम किया है। अब बात आती है दूसरे की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा हत्या हरियाणा, रवीना ने अपनी प्रेमी की मदद से। फिर यहां देखिएगा दूसरी खबर, जब मैं आपको दूसरी जब बता रहा हूं, प्रेमी के साथ मिलकर रवीना ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आपको नहीं रहना है इस रिलेशन में तो बैठ के आमने सामने बात करो, हत्या करने की क्या जरूरत है। उसकी सिर्फ और सिर्फ लालच है कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करना और ये हत्या पे 2 झूठे आंसू बहा देना और प्रॉपर्टी उसकी मिल जाना, सिर्फ इतनी ही बात है। पर कहीं ना कहीं इस देश में कानून है, अच्छे लोग हैं, अच्छे वर्दीधारी भी हैं जो कहीं ना कहीं लेके अपराधी को सामने आते हैं और दिखाते हैं कि मासूमियत के पीछे एक हत्यारा छुपा हुआ है। तीसरी बात करते हैं, अभी हाल की ही बात है, सबने इस खबर को देखा होगा। औरैया में हत्यारी दुल्हन 25 साल की दिलीप यादव की हत्या पत्नी प्रगति ने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर भाड़े के हत्यारों के साथ पति की हत्या करा दी। आप जरा सोचिए कि समाज कहां जा रहा है। हमने कभी देवी को नहीं देखा है, मगर हमारे घरों में यह संस्कार मिले हैं कि मां मेरी देवी है, बहन मेरी देवी स्वरूप है, और जो पत्नी आ रही है, अर्धांगिनी बन के आ रही है, वो भी किसी देवी से कम नहीं है। तो हम नतमस्तक करते हैं उन देवियों को। पर वो देवियां जो राक्षसन के रूप में आकर किसी परिवार को उजाड़ दे रही हैं, उनके लिए सरकार और कानून को सोचना पड़ेगा, वरना पता नहीं कितने घर इन हसीनाओं के चक्कर में बर्बाद होते रहेंगे। बच्चे हैं, 4-4 बच्चों की माएं, वो अपने आप में ये नहीं समझ पा रही कि अपने जीवन का गुजारा किसके साथ करना है। हर दिन छल कपट करके कभी न्यायालय, कभी पुलिस, कभी किसी और पुरुष को फंसाना, कभी दूसरे पुरुष को फंसाना, कभी पैसा मांग लेना और कभी न्यायालय में ले जाके फंसाना और न्यायालय के द्वारा पैसा मांगना। यह स्थिति है 2025 की। चौथी घटना पे हम बात करेंगे। मेरठ में ड्रम केस, सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी। मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें किस तरीके से क्या घटना हुई थी, कितना बड़ा वायरल मामला रहा। सोचिए कि ड्रम में पति को काट कर सीमेंट डाल देना। दोनों प्रेमी युगल जेल में हैं। हालांकि इसमें जितनी खबरें मैंने बताई हैं सब जेल में हैं कहीं ना कहीं। अब 2 दिन पहले जो ये घटनाएं हुई हैं वो बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जालौन के इंस्पेक्टर की मौत, महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा संदिग्धता में। अब इनकी कहानी सुनिए। ये वर्दीधारी थे, संत कबीर नगर के रहने वाले थे, हंसता खेलता इनका परिवार था।
बीबी, बच्चे और जालौन में ये पोस्टेड थे। जहां ये दूसरों के मामले सुलझाते थे, वहीं किसी के मामले में, किसी के प्यार के मामले में उलझ गए। और जिस मीनाक्षी शर्मा की बात की जा रही है, मीनाक्षी शर्मा इसके पहले भी जहां पोस्टेड थी, 2 पुरुषों में बवाल कराकर गोली चलवा चुकी थी। पर सच यही है कि जब प्यार का पर्दा पड़ता है तो कुछ दिखता नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ जालौन के इंस्पेक्टर साहब के साथ हुआ। उनके साथ रिलेशनशिप में रहने लगे, आईफोन दिया, पैसा दिया, मीनाक्षी शर्मा की शादी तय होती है और इंस्पेक्टर साहब से डिमांड 25 लाख। 25 लाख रुपया दो, वर्दी लो। क्योंकि जब रात में सो रहे होते हैं तो खूंटी वर्दी पे ही इंस्पेक्टर साहब टांग देते हैं और वो वर्दी बंधक रह जाती है। और इंस्पेक्टर साहब लज्जा के वजह से, किसी को पता न चले, इस वजह से उससे गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी वर्दी दे दो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारा इतना वेतन नहीं है, जो आता है उसमें अपने बच्चों का भरण पोषण करना होता है। पर वो महिला पिघलती नहीं है, कहती है 25 लाख दो, वरना उनको भी धमकी मिल जाती, अपने नौकरी से हाथ धो और जेल जाओ। सोचिए वो पुरुष कितना मानसिक अवसाद में रहा होगा कि कैसे अपने बीवी को वो चेहरा दिखाएगा, कैसे अपने बच्चों से चेहरा दिखाएगा। कि जब एक महिला जाके आरोप लगाएगी, क्योंकि एक महिला के लिए सबसे आसान है मेरा बलात्कार हो गया, मैं अबला हूं, मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। और पुरुष या तो सलाखों के पीछे या 4 कंधों पे। सलाखों के पीछे इसलिए वो नहीं जाना चाहता है क्योंकि वो समाज से डरता है, क्योंकि समाज भी जीने नहीं देता है उसको। और पुरुष का गहना ही चरित्र होता है, स्वाभिमान होता है। पर हर पुरुष राम तो नहीं हो सकता ना, गलतियां होती हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। पर समझने की जरूरत है, हम खासकर परिवार के लोगों से कहेंगे कि मानसिक अवसाद से गुजर रहे लोगों को अपने परिवार में बैठ के बात करने की जरूरत है। अगर शायद जालौन के इंस्पेक्टर साहब ने अगर अपने दोस्त मित्र रिश्तों से बात की होती तो आज वो आत्महत्या न किए होते। ऐसा सुनने में आ रहा है, सूत्रों ने बताया, पत्रकारिता में ये चीजें निकली, मीडिया में आई कि मीनाक्षी शर्मा के सामने ही इंस्पेक्टर साहब ने आत्महत्या कर ली। और मीनाक्षी कुछ सामान बैग में रखती है और वहां से निकलती है, ये सीसीटीवी फुटेज में है। जरा सोचिए कि महिलाओं की क्रूरता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। जबकि पहले महिलाएं अगर कहीं से ब्लड भी निकल जाता था तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। अब वो महिलाएं कहां चली गई? भारत की सभ्य, सुशील, संस्कारित भारतीय नारी कहां चली गई? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये समाज पूछ रहा है। ये जो पुरुष खौफ में जी रहे हैं, बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो रिलेशनशिप में तो हैं पर ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं। आप 2 साल, 4 साल, 10 साल किसी के साथ रिलेशन में रहते हो और सीधे जाके बाद में कह देते हो कि हमारा बलात्कार हो रहा था। आप 2 बच्चों, 4 बच्चों की मां हो जाते हो और कहते हो हमारा बलात्कार हो रहा था। और बाद में आपका डिमांड क्या होता है? पैसा। चूंकि आप जो वो नमक रोटी पुरुष खिलाना चाहता है उसमें खुश नहीं हो, आप दूसरों को देखकर अपने सर को लड़ा लड़ा के इस कदर कर दिए हो कि समाज भी आपको अब देखता है तो मुंह मोड़ लेता होगा, चाहे वो मीनाक्षी हो, चाहे रस्तोगी हो, और चाहे जितनी घटनाओं की बात कर रहा हूं। कल एक घटना सामने आई है राजधानी लखनऊ से, बीबीडी इलाके से, कि 10 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे एक सज्जन सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप साहब 10 साल से रत्ना देवी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे। रत्ना देवी की 2 बेटियां थीं और जो बच्चे
सूर्य प्रताप सिंह को अपना बाप स्वीकार कर चुके थे, उन्होंने ही मां का साथ देते हुए गला छुरी से रेत दिया। हो गया काम तमाम। सूर्य प्रताप सिंह चले गए, एक जिंदगी उजड़ गई, एक परिवार उजड़ गया। सूर्य प्रताप सिंह कहां से आके कहां रह रहे होंगे? लखनऊ में एक अपने जीवन यापन, या तो जीवन यापन का कुछ कार्य कर रहे होंगे या जो भी कुछ करते हो, पर एक महिला ने एक हंसते खेलते परिवार को खत्म कर दिया। न्यायालय में बहुत सारे मामले ऐसे लंबित हैं जो महिलाओं ने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया है, और लास्ट में होता क्या है, लेन देन होके मामले को रफा दफा किया जाता है। इसमें कुछ सफेद पोस्ट भी सम्मिलित हैं, तो इसमें कुछ काले कोट भी संलिप्त हैं। कई सारे मामलों में, जैसे एसटी एससी के मामले में विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने एक वकील को सजा दी थी। मुझे लगता है कि न्यायालय इन बातों को अब समझने लगा है कि महिलाएं अब जो है पुरुषों को इस्तेमाल कर रही हैं अपने शानो शौकत के लिए, इसलिए कोर्ट भी अब सख्त हो गया है। कोर्ट भी सुनने लगा है पुरुषों की, पहले नहीं सुना जाता था। पहले महिला ने ओरल बोल दिया, सब कुछ हो गया, मुकदमा पंजीकृत हुआ, जेल भेजो। साल 2 साल 3 साल में जमानत होती थी। एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जाता था जेल और अपराधी बन के वापस आता था, क्योंकि अब उसके सामने कुछ नहीं होता था। ना वो रोजी रोजगार कर सकता था, ना समाज के सामने समाज को फेस कर सकता था। वो बहुत हिम्मती लोग होते हैं जो लड़ाई को लड़कर, जीतना हारना अलग चीज है, मगर महिलाओं को गिराबान में झांकने के लिए मजबूर करते हैं कि तुम कहां गलत थी। और मुझे लगता है कि हर पुरुष को यह करना चाहिए अगर ब्लैकमेलिंग का शिकार है तो, क्योंकि आज भी चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे हिंदुस्तान में जितनी भी कोर्टें हैं, विवेकानंद शरण त्रिपाठी जैसे जज भी हैं जो मामले को संज्ञान लेते हैं। मैं उन सारी महिलाओं को तो नहीं कह सकता गलत है, मगर जो महिलाएं गलत हैं, जो ये सोचती हैं कि शानो शौकत के लिए, बड़े बड़े एंड्रॉयड फोन के लिए, अपने महंगे गैजेट्स के लिए अगर पुरुषों को इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो छोड़ दें। क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा देश, संस्कृत के मामले में माना जाता है, जहां की भारतीय नारियों की पूजा होती है। एक से एक भारतीय नारी हुई हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई भी बनी हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए, भरण पोषण करने के लिए रोड पे ठेले भी लगाए हैं, पर वो किसी को ब्लैकमेल नहीं किए हैं। सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीते हैं तो समाज उनके सामने भी नतमस्तक होता है। पर ऐसी महिलाएं जो कभी किसी को ब्लैकमेल करके वो सोचती हैं कि हम शानो शौकत की जिंदगी जी लेंगे, तो विश्वास माने कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं, और इस कदर बर्बाद कर रही हैं कि आने वाली उनके जो बच्चे होंगे उनको भी उसी तरीके से बुढ़ापा भी बर्बाद में जाएगा। इसलिए दिसंबर जो जा रहा है और आने वाली जनवरी, उम्मीद करूंगा कि हमारे खबर से अगर किसी को लगता है कि सुधार करना चाहिए, तो मुझे लगेगा कि मैं एक पत्रकार होने का भी बखूबी दायित्व निभाया और खबर करके भी बखूबी दायित्व निभाया। क्योंकि जिस तरीके से यह जाल एक बुना गया है, लिव इन रिलेशन, धोखा, हत्या, तो मैं पुरुषों से भी कहूंगा अब कि बाबू सोना प्यार के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहले अगर इस धरती पे आपका कोई अपना है तो माँ बाप हैं, आपका अपना परिवार है। आप जिन लटकों झटकों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, विश्वास मानिए वहां बस केवल अंधेरी रात है, उजाले का कुछ नहीं है। और आज भी पुरुष प्रधान देश जो कहा जाता है, आज भी जब यहां महिला अत्याचार करने पे आती है तो सबसे पहले अबला बनती है। अब महिलाएं अबला नहीं रही हैं, और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति महिलाओं को मुझे लगता है कि सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या और ड्रम का मामला नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत सारे पुरुष इस अवसाद से गुजर रहे हैं।
तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें न्यूज़ 7 हिंदी।